नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। जैसा कि आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उस शेयर का प्राइस जो था वो देखिए 3 रुपीज़ 60 पैसे था और उसके बाद नीचे गिरा और उसके बाद कंसोलिडेशन में रहा। कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसको मिला है। देखिए यहाँ पर एक लोअर सर्किट था और हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर जेपी पावर लिमिटेड की। देखिए कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं लोअर सर्किट को ब्रेक करने के बाद में। तो मैं कहूँगा कि ये एक सपोर्ट है, ये वाला जो है 3 रुपये 35 पैसे 3 रुपये 40 पैसे पे ये है। ये एक तरह का सपोर्ट आप कह सकते हैं कि शेयर लास्ट 4 रुपये 10 पैसे भी जाकर आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये पूरा सपोर्ट सपोर्ट एक लेवल दे रखा है इसको। ठीक है, तो यहाँ शेयर कंसोलिडेशन कर रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि शेयर के अंदर ऊपर जाए। और ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि भाई जेपी पावर जो है वो बेसिकली एक बहुत अच्छा शेयर है। क्यों? क्योंकि जेपी पावर इंगेज है किसमें? जनरेशन ऑफ पावर के अंदर, इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल दोनों के अंदर में, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ पावर के अंदर में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा वो है। हालांकि इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी जो है वो काफ़ी खास नहीं है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। अगर हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं क्वार्टर प्रॉफिट की, तो क्वार्टर प्रॉफिट देखिए कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमाया। कंपनी का गेन हुआ है 125%, क्वार्टर जो है वो गेन हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, और जो लोग अडानी पावर कर रहे हैं तो उनका क्वार्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, आप देखकर चौंक जाएंगे। 57,000% का ग्रोथ है अडानी पावर के अंदर में। ये केवल मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो लोग अडानी पावर के लिए भी बार बार पूछते हैं। ठीक है, कंपनी ने मारा है बाउंस बैक, -80 से 14 आया। 14 के बाद में देखिए ये एक रिकवरी है, ये 4 क्वार्टर की एक रिकवरी, बहुत ही बड़ी रिकवरी आप इसको कह सकते हैं। -3,000 करोड़ से जो रिकवरी हुई है कंपनी की, बहुत ही अच्छी है। देखिए यहाँ पर 3500 करोड़ था, यहाँ 3,000 करोड़ हो चुका है ईयर टू ईयर का। ठीक है, उसके बाद में अगर हम नीचे चलते हैं और बोरोइंग्स के ऊपर नज़र डालते हैं तो बोरोइंग्स कंपनी के पास थी 22,000 अब बोरिंग्स देखते जाएं। बोरिंग्स हो गई है केवल और केवल 5,000 करोड़ की बोरिंग्स जो है वो कंपनी के पास रह गई है। नीचे चलते हैं प्रमोटरशिप के ऊपर। प्रमोटरशिप के अंदर लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है और 26% की रह गई है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो किसका है? भैया डीआईआई का पैसा जो है वो इसमें भर भर के लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्री शेयर कितना बचा है जनता के पास में? केवल और केवल 35% के आसपास। तो ये आपको एक बार देखना पड़ेगा कि बहुत अच्छा पैसा जो है वो डीआईएस ने लगा रखा है, ऑलमोस्ट पब्लिक से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट है जेपी पावर को। ठीक है, जयप्रकाश पावर का जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली, तो यहाँ पर एक ऑल ओवर जो कॉम्बिनेशन लुक आया वो आया होल्ड का। तो जिन लोगों के पास में जयप्रकाश पावर या जेपी पावर है वो होल्ड करें और फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं क्योंकि शेयर कंसोलिडेशन में है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सुजलॉन शेयर के बारे में। सुजलॉन एनर्जी, ये भी एक बहुत अच्छा शेयर है बेसिकली। और सुजलॉन के बारे में जो ये भी एक फ्यूचर का बहुत अच्छा शेयर। देखिए इलेक्ट्रिक डिमांड हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडियसली and is expected to rise in the future too. Renewable energies emerge as the major source of power in India. तो देखिए सुजलॉन का जो शेयर है ना वो भी काफ़ी अपने मायने में एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। मल्टी बैगर आप कह सकते हैं, पूरा पूरा मल्टी बैगर आप कह सकते हैं। ठीक है, और सुजलॉन के अंदर के भी काफ़ी अच्छी जो है वो न्यूज़ आई थी, वो भी अब मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। सुजलॉन एनर्जी इज प्राइमरली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द विंड टरबाइन। देखिए ये विंड टरबाइन के अंदर आ गया है। ठीक है, जो जो बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, आपने देखा होगा वाइट कलर के, ये उसके अंदर है। हालांकि आप इसकी ये वाली जो चीज़ें हैं ना इसको आप नज़रअंदाज करें क्योंकि ये जो है ये बता रही है पिछला आंकड़ा, जो कंपनी क्या थी, कंपनी क्या बन रही है और कंपनी क्या अभी है, हम बात कर रहे हैं उस पर। ठीक है, तो कंपनी ने मारा है अच्छा बाउंस बैक, 80% का उछाल है नेट प्रॉफिट के अंदर में क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप बात करेंगे। ठीक है, और कंपनियों को अगर आप देखेंगे, देखिए इवन इफ सीमेंस का भी गिरा है। ठीक है, भील जिसके अंदर में आपने भर भर के पैसा लगा रखा है, मैं तो कहूँगा कि भील से आप इंस्टेंट निकल जाएं। ऐसा कुछ खास नहीं है भील के अंदर में, आपको हमेशा लॉस ही लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट शेयर है, थोड़ा बहुत अभी उछाल मारेगा टिल बजट तक, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा बनकर और प्रॉफिट जो है वो मेक कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लॉस हो रहा है तो वो आप होल्ड करें। ये देखिए ये क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर में -400 करोड़ से डायरेक्ट 650 करोड़ प्लस
जो प्रॉफिट आया है ये अपने आप में एक नोटिसेबल है। देखिए 2,500 करोड़ से सीधा उसका हाफ हो जाना लॉस, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये चीज़ के बोरोइंग पावर जो थी वो 13,000 करोड़ से सीधे आधी हो गई है 6,000 के आसपास। तो ये प्लस पॉइंट आपको देखना और या नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगा, देखिए डीआईएस ने पैसा पहले कम किया था। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जून और जुलाई आया या सितंबर आया, उसके अंदर डीआईएस ने पैसा डाला है। ठीक है, डीआईएस ने पैसा डाला है, हालांकि एफआईएस ने जो है वो पैसा इसमें से निकाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी की जो अभी स्थिति है, जिस हिसाब से एनर्जी पावर डिमांड में चल रहा है, उस हिसाब से सुजलॉन भी एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है। ठीक है, हालांकि जयप्रकाश पावर इससे ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आते हैं हम मार्केट कैप में। ये है 4,433 करोड़ का मार्केट कैप। अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो 70 रुपये के आसपास है। शेयर उससे 100 रुपये ऊपर दौड़ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इक्विटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, फेस वैल्यू 1 रुपये है और कंपनी डिविडेंड भी देती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेल्टा कॉप की। देखिए यहाँ पर दो ही कंपनी है, कोई पेयर कंपैरिजन भी नहीं है, दो ही कंपनी है सीधा सीधा। ठीक है, दूसरी कंपनी के अंदर 4800% का जो है नेट प्रॉफिट का है वो लॉस दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर लॉस कितना है, बहुत ही कम, क्योंकि ये मार्केट लीडर है बहुत अच्छा। और जो गेम्स होते हैं, कंपनी जो इंगेज होती है, देखिए किस किस के अंदर है, गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड द ऑनलाइन स्किलिंग गेमिंग सेगमेंट के अंदर में। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स चलते हैं, जैसे कि हम मोबाइल्स पर भी हैं और हम ऑनलाइन गेम्स और जगहों पर भी खेलते हैं, बेटफेयर्स एंड ऑल के ऊपर भी। तो काफ़ी अभी चलन है और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधा यहाँ पर। ठीक है, इसकी बोरोइंग्स के ऊपर में। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे तो भी कोरोना काल के अंदर बोरोइंग्स को इसने ज़ीरो कर दिया। देखिए कुछ भी बोरोइंग नहीं है, ज़ीरो, डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। डेट फ्री कंपनी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो है ना, जो प्रोमोटर होल्डिंग है ना, वो यहाँ डिक्रीज थी लेकिन बाद में इंक्रीज कर ली गई। देखिए 32% से सीधा 33.27%, मतलब 50% पॉइंट 5% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो डीआईएस का भी इसमें रोल है, एफआईएस का भी इसमें रोल है, और जनता के पास है बाकी 50% का। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है। राकेश झुनझुनवाला के पास भी शायद डेल्टा कॉर्प है, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक इसमें लिया हुआ है, तो वो भी एक पब्लिक में आते हैं, तो काफ़ी अच्छे शेयर उनके पास पड़े हुए हैं। फिर चलते हैं वेदांता की तरफ। वेदांता के अंदर में आप देखिए कि वेदांता के अंदर में जो 2 दिन पहले की न्यूज़ है, वेदांता टू रेज $8 बिलियन फॉर द बीपीसीएल बिल्ड। तो और एक और न्यूज़ मैं आपको देता हूँ। देखिए ये तो बीपीसीएल और वेदांता का आ गया, एक बीपीसीएल और वीडियोकॉन, बीपीसीएल के साथ साथ वेदांता का वीडियोकॉन का भी है। वीडियोकॉन्स क्रेडिटर गिफ्ट टू एनओडी टू वेदांता रेजोल्यूशन प्लान। तो बेसिकली जितने भी क्रेडिटर्स थे ना, जैसे शाइनिंग टू स्टार जो था, उन्होंने क्या किया था कि इसको एनओडी दे दिया ताकि ये डिसोल्यूशन हो सके और इसकी प्रॉपर्टी उनके पास चली जाए। ठीक है, इसलिए काफ़ी अच्छा आपको वीडियोकॉन में एक जंप देखने को मिला था वेदांता के थ्रू। और वेदांता का जो शेयर प्राइस है अभी चल रहा है 147। हालांकि डीलिस्टिंग पर ये काफ़ी वो था इसका असमंजस, जो डेली लिस्टिंग हो रही थी 120 रुपये के आसपास में, फिर शेयर गिरकर 90 रुपीज़ के आसपास चला गया। फिर देखिए क्या बाउंस बैक मारा शेयर ने। मैं आपको अगर एक मंथ की चार्ट की बात बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सही ट्रेंड दिख रहा है आपको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको एक जो डीलिस्टिंग का था बात, तब 90 रुपीज़ के आसपास था, ये देखिए। उसके बाद शेयर ने क्या जंप मारा, सीधा यहाँ से गिरा था जब डीलिस्टिंग थी 137। ठीक है, 137 से गिरकर और ये वापस से वहीं जा चुका है। देखिए इसने दो बॉटम बनाए थे बड़े बड़े, यहाँ तक रिकवरी की 136 रुपये का, 37 रुपये के आसपास, फिर गिरा और फिर जंप मार गया। तो शेयर के अंदर आप वो देख सकते कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है, कितना स्ट्रॉन्ग शेयर है। और हिंदुस्तान कॉपर के अंदर में इसने बहुत ही बड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। ठीक है, शेयर ऑलमोस्ट 500 रुपये को टच कर कर आया है, फिर गिरा, फिर टच किया इसने, एक और हाई बनाया 300 रुपये के आसपास, फिर गिरा 73 रुपीज़ के आसपास, फिर 300 रुपये गया है। तो शेयर में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिल रहा है वेदांता के अंदर में। और वेदांता एक बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं गेल की तरफ में। तो गेल जो है वो है बहुत ही बढ़िया मार्केट लीडर अपने सेगमेंट का।
और अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ग्रीन ग्राफ ही दिखने को मिलेगा। ये देखिए गिरावट, गिरावट के बाद वापस बाउंस बैक, गिरावट, गिरावट के बाद वापस बाउंस बैक, गिरावट, गिरावट के बाद वापस बाउंस बैक। ये देखिए तो काफी अच्छा जो है वो गेल का सिनेरियो है। हालांकि कंपनी में तीन कंसेक्यूटिव टाइम जो है कंपनी ने बोनस भी आपको दिया है। ठीक है, तो गेल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, उसके अलावा जो मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट दिया वो दिया 155 रुपए का। और ओएनजीसी के अंदर में आपको बहुत अच्छा रैली देखने को मिला है। ठीक है, अभी कुछ दिनों के अंदर में, लेकिन जो गेल है मैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग मानता हूँ। गेल का जो बेसिकली सिनेरियो है, गेल की जो पावर है उसके हिसाब से, क्योंकि गेल जो है ना वो क्या है कि ऑयल एंड गैस दोनों के अंदर में है। ठीक है, ऑयल एंड गैस दोनों के अंदर, और गैस के लिए अभी अभी सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का जो है वो एक प्लान तैयार किया है। दूसरा, रिलायंस ने भी अभी जस्ट लेटेस्ट न्यूज़ आई है, रिलायंस ने और बीपी ने जो है वो बेसिकली एक गैस की डिमांड को पूरा करने के लिए टिल 2023 तक एक प्लान तैयार किया है, जिससे वो 15% जो है इंडिया की डिमांड को मीट कर जाएगा। मार्केट कैप देखें तो 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 100 रुपए के आसपास है, शेयर 125 रुपए के आसपास है। तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा शेयर है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा। फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कंपनी कभी भी स्प्लिट भी आपको दे सकती है। ये देखिए अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट कैप के हिसाब से। और अडानी गैस भी आपको जो है वो बेसिकली आपको आपके ध्यान में रखना पड़ेगा। अडानी गैस भी बहुत अच्छा है और बाउंस बैक ज़रूर मारेगा यहाँ से। तो देखिए आप अगर नेट प्रॉफिट में जो क्वार्टर है वो इन्हीं का ही बेसिकली आप देखेंगे पॉजिटिव दिखेगा आपको इन दोनों का। इसलिए मैं आपको इन दोनों को ही फोकस करने के लिए हमेशा बोलता हूँ। उसके अलावा अगर आप वो देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अडानी गैस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी अभी अभी आई है, उसको थोड़ा सा मार्केट में और जमना पड़ेगा। उसके बाद ही हम उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं। देखिए कोरोना के बाद में जो बाउंस बैक हुआ है वो ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा बाउंस बैक किया, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का बाउंस बैक। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा है कि 6500 करोड़ के आसपास से 5700 करोड़ रुपए। कंपनी के अंदर जो बोरोइंग्स थी वो देखिए थोड़ा सा अभी इंक्रीज हुई हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप बोलेंगे, लेकिन कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा मार्केट कैप और एसेट पड़े हुए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो 55,000 करोड़ रुपए की कंपनी है फिलहाल, बहुत बड़ी जो प्रोमोटर्स के पास में बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद डीआईएस और एफआईएस ने लगा देखिए हमारे पास में कितना है, पब्लिक के पास में 4%। जब पब्लिक के पास में सबसे कम परसेंट यहाँ पर है ना, तो यही पैसा आपको ठोकना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो आपको यही बोलता हूँ, जहाँ पर लगे ना आपको पब्लिक ने कम पैसा लगा रखा है, बस वहीं पैसा आपको लगाना है, क्योंकि जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं बर्गर किंग की तरफ में। बर्गर किंग का जो शेयर प्राइस है वो आपको सीधा सीधा आपको 212 रुपए से सीधा सीधा अभी आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो जो ग्राफ जो जा रहा था बर्गर किंग का वो अभी टूटकर इस तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट बता देता हूं। तो बैलेंस शीट क्या बोलती है कि मार्च 2018 के अंदर में कंपनी का पीएटी जो था ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ये था। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिरा, फिर इंक्रीज हुआ, फिर और इंक्रीज हुआ। तो देखिए जब कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होता जा रहा है ना, दिस इज वेरी गुड। ठीक है, हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना होता है कि हमारे को प्रॉफिट कितना कंपनी दे रही है। अगर वो इंक्रीज होता जा रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर, तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। तो मैं आपको बोलूँगा जब भी ये शेयर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करेगा, मुझे लगता है कि मंडे या मैक्सिमम ट्यूसडे को ये कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देगा। जितने भी ऑपरेटर्स हैं या बड़े दिग्गज है वो इसमें से शेयर डालकर निकाल चुके होंगे, तब ये शेयर कंसोलिडेशन प्रोसेस पे चला जाएगा। वहां पर आपको करनी है एंट्री, क्योंकि कंपनी कंसोलिडेशन से वापस से ऊपर बाउंस बैक जरूर मारेगी। बात है मुद्दे की बात पे, तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो नंबर मैंने दिया हुआ है ये पर्सनल नंबर है और इस पर आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डीएम कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर आप इस पे लिंक पर क्लिक करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का, दोनों का मैंने लिंक दिया हुआ है। नीचे अपस्टॉक का भी लिंक है जहां पर जाके आप मनी कंट्रोल प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए जहां पर आपका कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ताकि आप अपने स्टॉक को एनालिसिस कर सकें, लेटेस्ट न्यूज़ से भी अपडेट रह सकें, जो कि आपको हेल्प करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। तो गाइस लिंक पे जाएं, सब्सक्रिप्शन पे जाएं, और ये मेरे नंबर दिए हुए पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।